नमस्कार दोस्तों, भारत की भूगोल की सीरीज में हम लोग विस्तृत क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस क्लास भी करते जा रहे हैं। जो कुछ भी हमने भारत की भूगोल की विस्तृत क्लास में अब तक करा दिए हैं, उन सभी अध्यायों का इस प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से रिवीजन भी हो रहा है। इसमें हम उन प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं तथा उन प्रश्नों की पुनः आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। आज की जो प्रैक्टिस क्लास है ये भारतीय नदी प्रणाली से संबंधित है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास से। पहला सवाल है कि मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र। इसमें मूसी और भीमा जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। मूसी नदी के किनारे भारत का एक प्रमुख शहर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पूछा भी जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है चेनाब, रावी, सतलज और सिंधु। ठीक है ना। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू में स्थित है बगलिहार बांध चेनाब नदी पर। चेनाब नदी पर सलाल और दुल्हस्ती बांध भी इसी पर स्थित है, चेनाब नदी पर ही। तो सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार ठीक से याद रखेंगे। सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार बांध चेनाब नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। तो इसमें ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है ये 2900 किलोमीटर है और गंगा की कुल लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है ये इसकी कुल लंबाई है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो होता है ये यहाँ मानसरोवर से होता है और ये तिब्बत के पठार में प्रवाहित होते हुए और भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में ही प्रवाहित होती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो शाहिया से धुरी तक जहाँ से प्रवेश करती है शाहिया और जहाँ से ये बाहर निकलती है धुरी है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 916 किलोमीटर की दूरी है। अर्थात भारत में जो ब्रह्मपुत्र है ये मात्र 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। लेकिन गंगा जो है ये 2525 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो इस आधार पर वैसे ऑप्शन के हिसाब से कावेरी, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र में सबसे लंबी नदी कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र है। ठीक है ना। लेकिन भारत में जो सबसे लंबी नदी होगी वो कौन सी होगी? गंगा। भारत में सबसे लंबी नदी होगी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे जो बड़ी नदी है, लंबी नदी है, वो गोदावरी है। पूछा जाता कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होता गोदावरी। पूछा गया भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगला सवाल है कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी और पेरियार। इसमें गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और उत्तर भारत की और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसी आधार पर इसकी तुलना हम गंगा से करते हैं। इसकी तुलना गंगा से की जाती है। तो इसी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे वृद्ध गंगा और दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी जो है ये वृद्ध गंगा भी कहलाती है। ठीक है। अगला सवाल है कि किस नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? आइए देखते हैं। ये नदी है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इसका यहाँ पर नाम है सांगपो, यहाँ पर नाम है इसका दिहांग, यहाँ पर नाम है इसका ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना।
जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसका नाम होता है जमुना, ठीक है ना। और इसी जमुना में यहाँ उत्तराखंड से एक नदी निकलती है और इस तरीके से प्रवाहित होते हुए उत्तर भारत के मैदान में और आकर के ये इसी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंगा, ठीक है ना। गंगा जब बांग्लादेश में आती है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। सवाल था कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं। सवाल थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ठीक से समझेंगे कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो किस नदी, यानी कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है अर्थात गंगा, उसी को पद्मा कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन है माही, साबरमती, लूनी और ताप्ती। इसमें ताप्ती का जो उद्गम हुआ है ये विंध्य श्रेणी है, ठीक है ना। ये विंध्य श्रेणी है और यहाँ पर अमरकंटक है और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और ये महादेव श्रेणी, ये सतपुड़ा श्रेणी है और इसी सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी है ये, और सतपुड़ा से निकलती है ताप्ती। तो ये दोनों नदियां अपने ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं और दोनों नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। दोनों नदियां खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है ना। दोनों नदियां गुजरात में अपना मुहाना बनाती हैं। इसी वजह से नर्मदा की जुड़वा कहा जाता है ताप्ती नदी को, ठीक है ना। और इसी नदी को कहा जाता है नर्मदा की हैंडमेड नदी। नर्मदा की हैंडमेड नदी कौन सी कहलाती है? ताप्ती नदी। सही आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला सवाल है कि नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणी नदी है? ठीक है ना। ऑप्शन है नेयार, पेरियार, कुप्पम और चेलियार। इसमें केरल की, ये चारों नदियां केरल की हैं, इसमें सबसे दक्षिण में है नेयार नदी। इन चारों में से सबसे दक्षिण में है नेयार नदी, जो कि केरल की सबसे दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? नदी द्वीप से क्या संबंध है? नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों में आती हैं तो अपना रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, ऊपर से अवसाद लेके आती हैं, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, अर्थात अवरुद्ध हो जाता है, जिससे छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इस तरीके के जो द्वीप हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से असम के मैदान में प्रवेश करती है तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बनाती है, ठीक है ना। तो इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है भारत में, इसका नाम है मोजली द्वीप। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, असम में स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उसका नाम है माजुली द्वीप। इसका सही आंसर है माजुली, ठीक है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, तापी और साबरमती, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी कृष्णा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी नहीं है तो ऑप्शन है अलकनंदा, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। इसमें से कृष्णा, महानदी और गोदावरी ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब है कि भारत का वो हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा जो तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है, तो इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो कृष्णा, महानदी और गोदावरी। कृष्णा कहाँ है? ये महाबलेश्वर से निकल कर महाराष्ट्र में और इस तरीके से प्रवाहित होते हुए और यहाँ विजयवाड़ा है, यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और वो यहाँ राजमुंद्री में अपना मुहाना बनाती है। और कावेरी जो है वो सह्याद्री से निकल करके और मन्नार की खाड़ी में यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। तो ये तीनों नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। लेकिन इसमें अलकनंदा जो है, अलकनंदा मुख्यतः सतोपथ ग्लेशियर से उत्तराखंड में एक सतोपथ ग्लेशियर है और सतोपथ ग्लेशियर के दोनों किनारों से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा
उत्तराखंड के विष्णु प्रयाग में आपस में मिलती हैं, जिसके बाद इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है। इसी अलकनंदा में गंगोत्री से निकलने वाली नदी भागीरथी जाकर के मिलती है, तब इस दोनों नदियों अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो अलकनंदा नदी हिमालयी नदी है, अर्थात ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। सही आंसर होगा अलकनंदा। ठीक है ना। इसी अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो गंगा का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र की नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा नदी तंत्र की नदी नहीं है? ऑप्शन है धनसिरी, मंदाकिनी, हिंडन और सोन। ठीक है ना। इसमें से मंदाकिनी जो नदी है, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि दो नदियाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा, तो धौली गंगा विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में आपस में आकर के मिलती है, जिससे मंदाकिनी का अलकनंदा का निर्माण होता है। इसी अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है ना। मंदाकिनी कर्ण प्रयाग में मंदाकिनी से मिल जाती है और फिर वो आगे बढ़ती है। मुख्यतः यहाँ पर दो नदियाँ मंदाकिनी और एक पिंडार नदी, दो नदियाँ यहाँ पर आपस में इसी में अलकनंदा मिलती हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर मंदाकिनी जो नदी है ये इसी अर्थात गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकल करके ये यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, तो हिंडन भी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आएगा। सोन नदी का उद्गम जो हुआ है ये मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। तो अमरकंटक के पठार से निकल करके और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पटना में जाकर के ये पटना से पूर्व ये गंगा में मिल जाती है। तो ये भी गंगा नदी तंत्र की प्रायद्वीपीय नदी है। इसमें जो धनसिरी नदी है, धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदी है। तो सही आंसर होगा धनसिरी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है बैगाई, काविनी, भाविनी और अमरावती। इसमें कामिनी, भावनी और अमरावती ये तीनों कावेरी की सहायक नदियां हैं। इसमें जो बैगाई नदी है ये सही आंसर होगा। बैगाई नदी कावेरी और कृष्णा के बीच में बहती है। मदुरै जो तमिलनाडु का प्रमुख शहर है मदुरै, वो इसी बैगाई नदी के किनारे स्थित है। पूछा गया है कि मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरै बैगाई नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जब हमने बगलिहार कराया था तो मैंने बताया था सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार ये तीनों चेनाब नदी पर स्थित है। तो सही आंसर होगा इसका कौन सा? चेनाब नदी। ठीक है ना। अर्थात सलाल परियोजना का निर्माण जो किया गया है किस पर किया गया? चेनाब नदी पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? निम्नलिखित में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है गोमती, महानदी, कृष्णा और साबरमती। आइए उनकी स्थिति देखते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकल करके और गंगा में मिलती है, अर्थात इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। दूसरी नदी है गोमती के बाद महानदी यहाँ दंडकारण्य के पठार से निकलती है और इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगली नदी है कृष्णा, मैंने बताया महाबलेश्वर से निकल करके और यहाँ विजयवाड़ा में अपना मुहाना बनाती है आंध्र प्रदेश में। तो ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। अगला है साबरमती नदी जो है ये अरावली से निकलती है। साबरमती नदी अरावली से निकल करके और देवर झील है, राजस्थान में देवर झील है, इसी देवर झील से निकलती है साबरमती नदी। तो साबरमती यहाँ से निकल करके इस तरीके से पहले पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और उसके बाद ये दक्षिण में आके खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा साबरमती। सही आंसर होगा साबरमती। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं खंभात की खाड़ी में, उसमें साबरमती और एक नदी विंध्य श्रेणी से निकल करके और थोड़ा सा राजस्थान में जाकर के और यही खंभात की खाड़ी में ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, इसका नाम है माही नदी। यहाँ से कर्क रेखा जाता है तो इस कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है, ये इसका नाम है माही नदी। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना। तो साबरमती नदी जो है इसका प्रवाह पश्चिम की ओर होता है, फिर बाद में ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए और इसमें गिर जाती है।
खंबात की खाड़ी में। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में ऑप्शन है गोदावरी, सिंधु, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, तो सही आंसर होगा इसमें सिंधु जो है ये अरब सागर में गिरती है। सिंधु का उद्गम जो हुआ है ये यहीं चेमायुंगतुंग ग्लेशियर से होता है और चेमायुंगतुंग ग्लेशियर से निकल करके और भारत में लद्दाख वाले क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए और यहाँ से ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और उसके बाद ये जा करके अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है ना, इसी के किनारे बिल्कुल मुहाने पे सिंधु नदी के पाकिस्तान का प्रमुख शहर कराची स्थित है। कराची में ही अपना ये मुहाना बनाती है। ठीक है ना, तो सही आंसर होगा सिंधु नदी। गोदावरी मैंने बताया ही है कि गोदावरी जो है आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री में अपना मुहाना बनाती है। इसके अलावा कृष्णा मैंने बताया कि ये भी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपना मुहाना बनाती है। और ब्रह्मपुत्र ये आप देख ही रहे, ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है गंगा के साथ मिल करके। ठीक है ना, तो इस सवाल का सही आंसर होगा सिंधु नदी। अगला सवाल है कि कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है, जो कि उत्तरी तट से आ रही है? ऑप्शन है सोन, बेतवा, केन और गंडक। ठीक है ना, यहाँ मालवा का पठार है, यहाँ पे मालवा का पठार है और मालवा के पठार से तमाम नदियाँ निकल करके और गंगा की सहायक नदी यमुना में मिलती हैं। ठीक है ना, तो मालवा के पठार से निकल करके और गंगा में अर्थात यमुना के द्वारा गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है ना, उसमें है चंबल, उसके बाद है सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, उसके बाद केन और उसके बाद सोन। ये तमाम नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सभी नदियां ये सोन को छोड़ करके पहले गंगा में यमुना मिलती हैं और उसके बाद गंगा, अर्थात ये सभी नदियां दक्षिण से गंगा में मिल रही हैं, दक्षिण से गंगा मिल रही, प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये सभी। लेकिन इसमें जो गंडक है, गंडक नदी ये हिमालय क्षेत्र से निकल करके और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए बिहार में ये गंगा मिल जाती है। तो ये हिमालयी नदी है, तो ये उत्तर से आएगी। ठीक है ना, तो उत्तरी तट से मिलने वाली जो नदी होगी वो कौन सी होगी? गंडक। सही आंसर होगा गंडक नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है? किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। ठीक है ना, महानदी का उद्गम मैंने बताया दंडकारण्य के पठार से हुआ है, छत्तीसगढ़ से। कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर। गोदावरी का उद्गम भी नासिक से होता है, महाराष्ट्र से। इसमें जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ है। मध्य प्रदेश में मुल्ताई नगर है, वहीं से इसका उद्गम होता है ताप्ती का। सही आंसर होगा ताप्ती नदी। अगला सवाल है कि भागीरथी निम्नलिखित में किस नदी का शीर्ष है? भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? मैंने अभी बताया था कि ये मंदाकिनी है और गंगोत्री से जो नदी निकलती है इसका नाम है भागीरथी। और भागीरथी में जब अलकनंदा मिलती है तब इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। अर्थात गंगा का जो शीर्ष होगा, गंगा का जो ऊपरी हिस्सा होगा, उसको हम कहते हैं भागीरथी। ठीक है ना, तो सही आंसर होगा कि भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? सही आंसर होगा गंगा का शीर्ष है। ठीक है ना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? हिमालय अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। अपवाह तंत्र का मतलब मैंने बताया था कि एक नदी के द्वारा, ये एक मुख्य नदी है और इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं, उन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं। तो एक नदी के द्वारा जितने बड़े क्षेत्र के जल को अपने अंदर समाहित किया जाता है उस क्षेत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना, तो उसी आधार पर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र की नदी नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब जानते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम ये भी हिमालय क्षेत्र से हुआ है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम ये भी हिमालय क्षेत्र से हुआ है और गंगा का भी उद्गम हिमालय क्षेत्र से हुआ है। लेकिन गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से हुआ है, महाराष्ट्र के नासिक से हुआ है, नासिक में त्रियंबक गांव से हुआ है। तो गोदावरी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि ये हिमालय के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदी नहीं है, अर्थात वहां पर यह अपना अपवाह तंत्र नहीं बनाती है। अगला सवाल है कि किस नदी की द्वि
ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में हमने देखा पूछा गया है। तो किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। बड़े अजीबोगरीब नाम है ये, ठीक है ना। तो ऐसे छोटी नदियों की सहायक नदियां से भी सवाल बनते हैं, ये सवाल ये प्रमाणित करता है, ठीक है ना। तो ये तमाम नदियां अर्थात द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा, ये सभी नदियां दिवांग की सहायक नदियां हैं। और दिवांग जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिवांग जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और दिवांग की सहायक नदियां ये हैं, ठीक है ना। तो सहायक नदियों की भी सहायक नदियों से सवाल बनता है, आप इस पर गौर करेंगे। अगला सवाल है कि सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? बराक नदी, कई बार हम लोगों ने बात की है इस पे कि यह है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र में ये मणिपुर पहाड़ी है और मणिपुर पहाड़ी से एक नदी निकलती है और जा करके ये किसे मिलती है? इसी पद्मा में। इस नदी का नाम है बराक नदी, इस नदी का नाम है बराक नदी और इसी का नाम है मेघना, ठीक है ना। और इसी का नाम है सूरमा नदी, इसी का नाम है सूरमा नदी। एक्चुअली ये नदी सुरमा घाटी में प्रवाहित होती है, सुरमा घाटी में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, इसी वजह से इस नदी का नाम सुरमा नदी भी है। तो इस नदी के 3 नाम हैं, बराक, मेघना और सूरमा, जो कि कहाँ से निकलती है? मणिपुर पहाड़ी से, ठीक है ना। तो इसमें सही आंसर होगा कि सूरमा नदी, जिसे बराक नदी तथा इसे मेघना नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है मिजो पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, पटगोगुम पहाड़ी और नागा पहाड़ी। सही आंसर होगा मणिपुर पहाड़ी, ठीक है ना। ये रहे आपके भारतीय नदी प्रणाली से बनने वाले सवाल जो अब तक आपकी परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है ना। अर्थात भारतीय नदी प्रणाली से बनने वाले जो सवाल हैं, इसके पहले के 1-2 प्रैक्टिस क्लास जो हुई है उनमें और आज की जो प्रैक्टिस क्लास हुई है इसमें हमने करा दिए हैं। अर्थात भारतीय नदी प्रणाली को अगर आप बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप पहले विस्तृत क्लास एक बार देख लें जो भारतीय नदी प्रणाली की हमने कराई है। उसके अलावा आप ये जो क्लासेज हमने 2-3 क्लासेज में प्रैक्टिस जो कराई है आप एक बार कर लें। नदियों से बनने वाला प्रत्येक सवाल, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, इससे बाहर नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।